लोग ज्यादातर दूसरे की ही बुराई करते हैं, अपनी बुराई कोई नहीं देखता। किसी के ऊपर एक उंगली उठा करके देख लीजिए, 3 उंगली सीधे अपनी ओर आते हैं। के सबसे पहले अपने आप को देख, दूसरों को बुरा क्यों कह रहा है। परंतु इस संसार सागर में अधिकतर लोग दूसरे की ही बुराई करते हैं, अपनी ओर कोई ध्यान नहीं देता। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, बलिदाऊ भैया उधर से कंस को जब कोई उपाय नहीं सूझा, कंस ने जब देखा कि हमारी सारी प्रक्रिया फेल हो रही है, तो कंस ने उपाय बनाया। क्रूर से कहा, क्रूर जी महाराज तुम बहुत जल्दी वृंदावन प्रस्थान करो और वृंदावन से किसी भी प्रकार से कृष्ण और बलराम को जरूर हमारे पास प्रस्तुत करो। जाकर के निमंत्रण दे आओ, मेरे यहाँ स्वयंवर है, योद्धा अपना अपना ताकत आजमाएंगे। इसलिए हमने सुना है कि नंद के दोनों लाल कृष्ण और बलराम बहुत ताकतवर है। मेरे यहाँ महारण होगा, बहुत दूर दूर से योद्धा आएंगे और वो भी अपनी ताकत आजमा करके देख लें। अक्रूर जी महाराज कंस का आदेश पा करके प्रस्थान कर देते हैं और गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंच करके नंद बाबा से सारा हाल कह सुनाया। नंद बाबा बड़े भाव के साथ में अक्रूर जी का स्वागत करते हैं। खान पान विश्राम की व्यवस्था किया। तत्पश्चात भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे, कहा काका क्या बात है, आज बहुत दिन के बाद दर्शन हुए आपके। अक्रूर जी महाराज बताने लगे, बोले श्याम सुंदर महाराज कंस ने बहुत बड़ा योद्धाओं के लिए कुश्ती का अखाड़ा तैयार करवाया है और बहुत दूर दूर से पहलवान आएंगे। आप भी सूर हैं, वीर हैं, इसलिए आपको निमंत्रण मिला है। महाराज कंस ने कहा है कि कृष्ण और बलराम को जरूर लेते आना। इतनी बात सुन करके भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। भगवान श्याम सुंदर बहुत जल्दी तैयारी करते हैं। कहा काका हम जरूर चलेंगे। भगवान श्याम सुंदर बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, मथुरा पहुंचने का बहाना ढूंढ रहे थे। मिल गया बहाना काका के द्वारा। प्रस्थान कर देते हैं नंद बाबा के साथ में। जब पता चला गोपियों को, तो गोपियां इधर भगवान श्याम सुंदर से
मिलने के लिए आती है कि एक बार तो देख लो भगवान श्याम सुंदर को। भगवान श्याम सुंदर हमको छोड़ करके जा रहे हैं। इतनी बात एक सखी के कान में बात पहुंची। धीरे धीरे सभी सखियां एक दूसरे के कान फूंक देती हैं। कहा बोलो राधिका मैया की जय हो, बोलो शंकर भगवान की। ए बिटिया, ए बिटिया, इन बच्चों को जरा पीछे करो। ये जो बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं इनको जरा पीछे करो, एकदम पीछे। कोई भी बच्चा ज्यादा बोलने वाला आके नहीं बैठेगा। या तो फिर ले आओ, मास्क घर में रखेंगे नहीं, इनके मुंह में लगा दो। सरकार की तरफ से पूरा आदेश है मोहरे का। जो कोई बोलेगा तुरंत व्यवस्था बन जाएगी, देर नहीं करना। आप कोई बोलेगा, जैसे कोई बोलेगा भैया ध्यान रखना, ठीक, ला करके मुंह में लगवा देना मास्क। सच्चे दरबार की जय हो, वो पावन धाम की जय हो। भगवान श्याम सुंदर 1000 कमल दल तोड़ करके व्यवस्था करते हैं और नंद बाबा के साथ में मथुरापुरी को प्रस्थान कर दिया। इधर सभी सखियां विकल होने लगी, रोने लगी, परेशान हो रही हैं गोपियां। एक सखी कहती है दीदी भगवान श्याम सुंदर से हम लोग इतना प्रेम करते थे, परंतु हमको धोखा दे करके चले गए। अरे बेदर्दी दगा करिया लाल कवरिया लाल कवरिया भरे से
अलग तरिया अलग लटरिया ऊंची अखरिया अलग तरिया ऊंची अखरिया लाल बढ़िया गाँव भले से अलग तरिया गाँव भले से अलग लटरिया कैसे चले गे हमें बेकरार कैसे चले गे हमें बेकरार इधर की लगा के चले लगा के चले गए उधर की लगा के चले उधर की लगा के चले गए आपका
करके रामवारी का जाने बस गए बरसत बीती बरसों हजार लगा देंगे चले गए लगा देंगे चले गए आदरणीय हमारे भैया रत्नेश प्रताप सिंह जी, आपकी माता जी की ओर से एक साड़ी, 5 बर्तन, 51 रुपए भगवान रास बिहारी सरकार के चरणों में प्रदान हुए हैं। रास बिहारी सरकार अपनी हंसी मनकुंभा माता जी के ऊपर बनाए रहे, इन्हें सुख प्रदान हो। गोपिया भगवान श्याम सुंदर की चाह में बिलख रही हैं, रोज साथ में खेलती थी, रोज साथ में बैठती थी। मान लो कि गोपियों के प्राण निकल गए। और उधर भगवान श्याम सुंदर कंस के यहाँ पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अक्रूर जी लेकर के चल तो दिए, लेकिन रास्ते में उनका मन घबराने लगा। अक्रूर जी सोचने लगे कि कंस अत्याचारी है, पापाचारी है, पता नहीं श्याम सुंदर के साथ में कौन सी चाल चल दे। मन तो करता है कि वापस कर दूं यहीं से, बस सिर्फ इतना ही होगा कि राजद्रोह हो जाएगा। इतना सोचते सोचते अक्रूर जी ने मथुरा के पहले ही रोक दिया रथ को और कहा कि आज हम रात्रि में यही विश्राम करेंगे। पोजीशन जैसी दिखेगी, पोजीशन के हिसाब से हम मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी महाराज अपने गुप्तचरों को भेजते हैं हालचाल लेने के लिए, और इधर भगवान श्याम सुंदर बलिदाऊ भैया दोनों भैया नगर घूमने के लिए। कृष्ण आया तुझे मारने को, श्री कृष्ण आया कि तूने मेरी माता दिल दुखाया।
अपनी बहन को ऐसे सताता है अपनी बहन को क्या ऐसे रुलाता है कोई मेरी मैया को तूने बहुत रुलाया मेरी मैया मेरी मैया को तूने बहुत रुलाया कि तूने मेरी माँ का दिल भी है जिसने उसी को सताया उसी को सताया कि तूने मेरी माँ का दिल दुखाया तूने मेरी माँ का दिल दुखाया उसी जिस नदी है उसी को रुलाया खुशी जिस नदी है उसी को रुलाया खुशी जिस नदी है उसी को रुलाया कि तूने मेरी माँ का दिल दुखाया तूने मेरी माँ का दिल दुखाया तूने मेरी माँ का दिल दुखाया मेरी माँ का दिल दुखाया तूने मेरी माँ का दिल दुखाया मेरी माँ का दिल दुखाया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया भूमि में अवतार कन्हैया भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया
है जिसमें हो, सौभाग्य है जिसमें हो। सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो। इस लोक में प्यार हर लोक से प्यार से ही क्या है, हर लोग में ही क्या है। लोक से प्यार हर लोक से प्यार इस लोक से ही क्या है, हर लोग में ही क्या है। करती है दूर प्रभु ने अर्जुन की करती है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं। करती है दूर प्रभु ने हर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं। संसार को हमारे संसार क्यों आने उपकार कन्हैया का, संसार क्यों आने उपकार कन्हैया का। अवतार कन्हैया का
किसी समय की राह समय सबका बदलता है, समय की आग ना बदले भविष्य लिखने वाले का कभी अनुमान ना और विधाना ने जो लिख दिया, विधाना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक राई घटे न तिल बढ़े रहुए जीवन संत भगवान ने श्याम सुंदर पत्र को देख करके मुस्कुराने लगे। अब देखो कितनी बढ़िया बोल रही है। जब शाम सर्विस गर्म होती है तो बढ़िया बोलने लगती है, बढ़िया बोलने लगती है तो मन लगता है बोलने में आपको भी। भगवान श्याम सुंदर पत्र को देख करके मन ही मन मुस्कुराने लगे। पत्र को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पत्र में लिखा था, मृग संग गए तब ध्यान न था। रुक्मणी भैया ने छत लिख करके भेजा, कहा श्याम सुंदर मृग संग गए तब ध्यान न था, मृगया मृग की कुछ घात करेगी, रजनी चरदाम लगा हरी है, हर की हरनी हदार हरेगी। अब पत्र से पहले या पत्र लिखूं, पद किंकर शीशा विपत सरेगी, यदि नाथ न आए तो याद रहे, प्रभु की प्रभुता पर अधूरी पड़ेगी। लिख करके रुक्मणी मैया ने कहा, लिख करके दिया कि अगर भगवान श्याम सुंदर तुम नहीं आए तो तुम्हारी प्रभुता के ऊपर धूल पड़ जाएगी। हाँ पद चेरी सोहेरी रही, प्रभु मारा कमे हाकिया हाथ ठानी, अरे तोरा निहोरा नदी न सखे, पर से हमेशा दीन कहानी। हम अपना मनवारी चुकी, अपनी अपना नहीं तानी, औका खर ले सके सो लक्ष्मी, जो द्वारिका के हाथ बिकानी। रुक्मणी मैया कहने लगी, हे प्राणनाथ, सबसे पहले लिखा, सद श्री देवाधिदेव प्राणेश प्राणधन प्राण जीवन गोपीपति सुरपति वासुदेव ब्रजचंद्र बिहारी ब्रजचंद्र, हो चरणों में प्रणाम स्वीकृत, शतबार मिलन हद सम्मेलन, हे नाथ रुक्मणी दास को श्री चरणों में दीजिए शरण। रुक्मणी मैया कहती है, श्याम सुंदर सबकी तो तुमने बनाया, मेरी तो बना दो श्याम सुंदर। सबको सहारा दिया है, अब मुझे भी सहारा चाहिए। मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपको अपने मन मंदिर का देवता मान लिया है। यह पत्र पढ़ करके भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे और
तैयार हो गए भगवान श्याम सुंदर। ब्राह्मण देवता से कहा महाराज चलो आओ, तुम हमारे रथ में बैठो, चलो तुमको लेकर के चल रहे हैं। जब देखा बलराम भैया ने कि भगवान श्याम सुंदर कहीं जा रहे हैं, तो पूछा तो नहीं, परंतु उनके पीछे पीछे रथ दौड़ा दिया। बलराम जी को पता चल गया कि अगर कन्हैया आज तक मुझे बिना बताए कहीं नहीं गया, आज जाने का क्या कारण है, कोई जरूर वैसी वैसी बात है। भगवान श्याम सुंदर के पीछे पीछे बलराम जी महाराज अपने रथ को दौड़ाते हैं। आगे आगे कन्हैया भगवान चल रहे हैं रथ से, पीछे से भगवान बलराम भैया चल रहे हैं। ले जाकर के मागध सूत जी महाराज को उनके स्थान पर उतार दिया और ले जाकर के रथ वहीं भाग में रोक दिया, जहां पर मिलने की बात तय हुई थी। उधर से रुक्मणी मैया का भाई आराम से सबको बैठा दीजिए, बस थोड़ी सी कथा है, बहुत जल्दी समय आ रहा है। रुक्मणी मैया को भगवान श्याम सुंदर आकर के बाग में इंतजार करने लगे और गौरी पूजन के लिए उधर से रुक्मणी मैया चली। चलो एक भजन सुनो।